दोस्तों मुझे काफ़ी समय से वक़्त नहीं मिला वीडियो बनाने का क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिज़ी रहा इन दिनों। 1-2 कंट्री मुझे ट्रैवल करना था, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिज़ी रहा और इस बिज़ी रहने के दौरान मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज़ आई, बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स भी आए कि सर हमने ऐसा सुना है, हमने वैसा सुना है, क्या रियल में ऐसा होने वाला है? तो पहली क्वेरी लोगों की ये आई मेरे पास में, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हमने बहुत सारे लोगों के मुँह सुन लिया है, अब दोबारा से क्योंकि न्यू ईयर से पहले 2024 से पहले सारे लोगों के मुँह पर यही बात थी कि 3 साल की टीआरसी बन जाएगी और अब दोबारा से ये चर्चा होने लगी कि 3 साल की टीआरसी बन जाएगी, 3 साल की टीआरसी बन जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की मेरे पास में ये क्वेरी आई कि 3 साल की टीआरसी सर बनने वाली है क्या? क्या ऐसा एक्चुअल में होगा? हमने बहुत सारे लोगों के मुँह सुना है और कुछ लोगों ने मुझसे बोला कि उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोज़ भी देखी हैं कुछ लोगों की कि 3 साल की टीआरसी बन जाएगी। देखिए मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि मैं आपसे डिनाई नहीं कर रहा कि 3 साल की टीआरसी नहीं बनेगी। लेकिन मैं ये ऑफ़िशियली आपसे नहीं कह सकता कि 3 साल की टीआरसी 100% बन जाएगी क्योंकि मैंने अभी तक किसी भी कोई ऑफ़िशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट का नहीं देखा, किसी भी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर मैंने ये रिटन में नहीं देखा कि हम 3 साल की टीआरसी प्लान कर रहे हैं वर्कर्स के लिए। 3 साल की टीआरसी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें हम लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी, आप लोगों के लिए बहुत आसानी रहेगी क्योंकि वर्क परमिट जो इधर बन रहा है 3-3 महीने लग जा रहे हैं यहाँ पर। खुद जो लोग क्रोएशिया में रह रहे हैं ना, उन लोगों के वर्क परमिट अप्लाई होने में 3-3 महीने लग जा रहे हैं। तो वो टाइम बहुत मुश्किल होता है, फिर जॉब चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है, गवर्नमेंट के ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाता है उससे। बार-बार वर्क परमिट चेंज करना, 3 महीने की फिर अपॉइंटमेंट लेना, ये सारी चीज़ें ना गवर्नमेंट के ऊपर बहुत लोड हो जाता है। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है, अगर 3 साल की टीआरसी कर देती है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन टीआरसी के साथ में ये भी करना पड़ेगा कि टीआरसी होल्डर को भी कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। क्योंकि आप जॉब चेंज कर दें या कंपनी आपको निकाल दे, उस टीआरसी की वैल्यू ख़त्म हो जाए, ऐसा भी होना बड़ा गलत है। टीआरसी होल्डर को भी कुछ अथॉरिटी देनी पड़ेगी, तभी ये अच्छा हो पाएगा। आप जॉब चेंज करें तो आपको टीआरसी बार-बार चेंज ना करनी पड़े, वर्क परमिट बार-बार चेंज ना करना पड़े। ऐसा गवर्नमेंट रूल्स लेकर के आ सकती है यहाँ पर, लेकिन ऑफ़िशियली दोस्तों मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना ऑफ़िशियली। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना, मैं ऐसा सुनता तो आपके लिए वीडियो बनाता, ठीक है? आपको इन्फॉर्म करता कि ऐसा हो गया है। लेकिन ऐसा हो सकता है, मैं प्रॉपर तरीके से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। हो सकता है ऐसा कि गवर्नमेंट 3 साल की टीआरसी बना दे, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट के पास में। अभी भी 3-3 4-4 महीने लग रहे हैं लोगों को वर्क परमिट वेट करने जो ऑलरेडी क्रोएशिया में हैं। इसके अलावा जो लोगों की क्वेरी ये आई कि सर क्या रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? क्या रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कंपैरिज़न पहले के? तो हाँ, रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़े हैं ज़्यादा, ये मैं आपसे कहूँ रिफ्यूज़ल पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, ये बात तो सही है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिफ्यूज़ल आ रहे हैं और रिफ्यूज़ल आने की वजह यह है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन या कंपनी का फीडबैक, कंपनी आपकी ब्लैक लिस्टेड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के पास इसके एनालिसिस होते हैं। तो कंपनी का ब्लैक लिस्ट होना या कंपनी का टैक्स पेयर ना होना, ये एक बड़ी वजह है रिफ्यूज़ल आने की। रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, मैं टोटल डिनाई नहीं करूँगा, रिफ्यूज़ल की तादाद बढ़ेगी यहाँ पर। और ये तो आपको भी सोचना चाहिए, कभी न कभी तो ये होगा, कभी न कभी ये होगा क्योंकि क्रोएशिया इतना बड़ा जॉब्स का हब नहीं है। ये मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, इतना बड़ा क्रोएशिया जॉब्स का हब नहीं है, जिस लेवल पर यहाँ पर वर्क परमिट इश्यू हो रहे हैं। तो कुछ चेंजेस तो आएँगे, ज़ाहिर-सी बात है। ये कब आएँगे, ये हम तुक्का मार दें कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, ये तो गलत है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो रूल चेंज करेगी यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर समस्याएँ तो बढ़ती जा रही हैं यार। जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से जॉब्स नहीं है। अब गर्मी का सीज़न आ रहा है, समर में, तो जॉब्स मिल जाएँगी। लेकिन फिर भी समस्या है। मेरे पास आए दिन लोगों के फ़ोन आते रहते हैं कि सर मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? लेकिन ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। दोस्तों देखो, किसी भी कंट्री के अंदर ना, उस कंट्री की कैपेसिटी के से ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ती है। जैसे पुर्तगाल के हालात हैं, पुर्तगाल में जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वहाँ पर। पुर्तगाल में लोग जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ताकि उनके डॉक्यूमेंट्स बन जाएँ, ताकि उनको वहाँ पर कुछ भी करना पड़े, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स बन जाएँ। तो पुर्तगाल के जो हालात हैं ना, वहाँ पर जॉब्स अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत कम हैं, पे स्केल है, लेकिन लोगों ने फैसिलिटीज़ कम कर दी हैं। तो अगर इतने ज़्यादा लोग आएँगे ना, तो क्रोएशिया में भी फैसिलिटी कम हो जाएँगी। क्रोएशिया में सारी कंपनी खाना फ्री देती हैं, धीरे-धीरे वो भी बंद हो जाएगा। अकोमोडेशन फ्री देती हैं, धीरे-धीरे वो भी बंद हो जाएगा। जैसे आस-पास की कंट्रीज़ में, जैसे पोलैंड में है, पोलैंड में अकोमोडेशन आपका होगा, कंपनी सैलरी में से पैसा काटेगी
और खाना भी आपका होगा, कंपनी सैलरी, खाना तो खैर आपका ही होगा, कंपनी पैसे कटेगी उसमें से। तो ये फैसिलिटी धीरे धीरे घटती जाएंगी। ये सारी चीज़ें ना हो तो गवर्नमेंट एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए इस चीज़ के ऊपर, ये तो बहुत अच्छी बात है। कभी ना कभी तो ऐसा होगा, लेकिन ऑफिशियली गवर्नमेंट का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मैंने गवर्नमेंट के थ्रू नहीं पढ़ा कि हम 3 साल की टीआरसी बनाने के लिए जा रहे हैं या अपने इमिग्रेशन के रूल्स हार्ड करने वाले हैं या कोई भी चेंजेस हम इसके अंदर लाने वाले हैं। ऐसा मैंने किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देखा, सुना है मैंने लोगों के मुँह। दोस्तों देखो, मैं क्रोएशिया की आपको रियलिटी बताऊँ, रियलिटी क्या है। रियलिटी बताने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि क्या रियलिटी है। क्रोएशिया की रियलिटी मौजूदा समय में यह है कि लोग क्रोएशिया को सिर्फ एक यूरोप में एंट्री करने का एक ज़रिया है। सिर्फ लोग यूरोप में एंट्री करने का एक ज़रिया बना रहे हैं क्रोएशिया को, कि किसी तरीके से उनकी यूरोप के अंदर एंट्री हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आते हैं उसमें से लगभग सिर्फ 40% लोग बचते हैं। कोई कहीं भाग जाता है 1 साल के अंदर, कोई कहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता, कोई कहीं चला जाता। बहुत सारे लोग तो यहाँ पर आते हैं क्रोएशिया के अंदर, एयरपोर्ट से ही मूव हो जाते हैं। ज़ाग्रेब के एयरपोर्ट पे वो मूव करेंगे, वहीं से वहीं गायब हो जाएंगे। उनकी पहले से रिलेशन होते हैं पुर्तगाल में, इटली में, कहीं पर भी, तो ज़्यादातर लोग पुर्तगाल मूव हो जाते हैं। जो लोग पैसा बनाए हुए होते हैं पहले से, जो गल्फ़ कंट्रीज़ में बहुत सारे पैसा बनाए हुए हैं पहले से, काफ़ी सालों से जॉब्स कर रहे हैं, तो उनकी क्रोएशिया सिर्फ एंट्री करने का ज़रिया है। क्योंकि वो कोई भी ऐसी कंट्री सेलेक्ट करेंगे जहाँ का वीज़ा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा हो। क्रोएशिया का वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा है, तो लोग यहाँ पर सिर्फ यूरोप में एंट्री करने का एक ज़रिया है क्रोएशिया। लोग यहाँ से मूव हो जा रहे हैं बहुत बड़े लेवल पर, कोई कहीं हो जाता, कोई कहीं हो जाता। तो इस को भी रोकने के लिए गवर्नमेंट कुछ हार्ड रूल्स लेकर के आएगी। अभी नहीं तो 2 महीने बाद से, 10 महीने बाद से, 1 साल बाद से, लेकिन कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स तो बनेंगे ही बनेंगे। तो दोस्तों ऐसी कोई ख़ास अपडेट नहीं है, किसी भी तरीके की कोई भी ख़ास अपडेट मेरे पास तो कम से कम नहीं है कि मैं आपसे कहूँ ऐसा होने वाला है या वैसे होने वाला है। जैसा था वैसा ही है, ठीक है। आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ सही है, वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा है। लेकिन जब आज से 6 महीने पहले सबमिशन होता था, मान लो 50%, आज हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है यार। सबमिशन भी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। जब इतना ज़्यादा सबमिशन होगा तो वीज़ा का रिफ्यूज़ल तो आएंगे ही, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक होप ही रख सकते हो अपनी कि मेरा वीज़ा आ जाएगा, सब चांसेस तो रहते ही हैं, ठीक है। अब थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं वीज़ा के रिफ्यूज़ल, ज़्यादा हो रहे हैं, ये तो है, ये बात सही है, वीज़ा के रिफ्यूज़ल ज़्यादा हो रहे हैं। उसके अलावा कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई नई अपडेट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। तो मेरी तरफ से ऐसा मैं कुछ नहीं कहने वाला हूँ कि 3 साल की टीआरसी बनने वाली है, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है। जो लोग कह रहे हैं मैं डिनाई भी नहीं कर रहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे पास में कोई भी ऐसा रिटर्न में नहीं है जो मैं आपको खुलकर बोल सकूं कि 3 साल की गवर्नमेंट टीआरसी बनाने के लिए जा रही है क्रोएशिया में। ऐसा हो जाए तो हमें बहुत खुशी होगी, हमारे लिए बहुत अच्छा है। 3 साल की टीआरसी है तो सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, जैसी चाहें जॉब चेंज करो, जहाँ चाहें रहो, एक फ्रीडम रहेगी आपके पास में बहुत ज़्यादा।